स्वागत है आप सभी का बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के पार्ट 2 में। मैंने पार्ट 1 का वीडियो बना करके चैनल पे डाल दिया है। उसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल पे भी है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सूत्र को बहुत अच्छे से समझाया है। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और शून्य और गुणांक के बीच की संबंध की जांच करें। ठीक है, तो किताब आप सामने रखिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को एक पेज पे लेकर के समझाने का प्रयास करता हूं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, यह द्विघात बहुपद है तो दो शून्य होंगे, अल्फा और बीटा। मैंने आपको पहले पार्ट 1 में समझा दिया है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे। पहले हम लोग शून्य को निकालने के लिए पहले गुणनखंड करना होता है। यदि आपको गुणनखंड ना आता हो तो उस वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे होता है? फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1 से 8 पे गुना करेंगे तो 1 8 जा 1 होगा, या 8 एकम 8 होगा। ठीक है, तो ऐसा दो अंक सोचिए जिसको गुना करने पर 8 आता हो और जोड़ने और घटाने पे 2 आता हो। ठीक है, जैसे 4 और 2, 4 दूना 8, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, परफेक्ट बैठ रहा है। यानी इसका गुणनखंड होगा x² माइनस का 4x प्लस का 2 माइनस का 8। मैंने माइनस का 4 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ माइनस लाना है। ठीक है, तो बड़ा वाला अंक जो है वो माइनस में रहेगा तो घट करके माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? x, चूँकि और कुछ नहीं है, अंक है नहीं। यहाँ x बच गया और यहाँ क्या बच गया? x निकल गया तो क्या बच गया? 4। ठीक है, यहाँ से प्लस का 2, x निकल गया माइनस का 4, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 बार में 8 आता है। ठीक है, आपको गुणनखंड पहले से आता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं भी आता है तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने समझा के उसमें बताया है गुणनखंड कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट वाले को लिख लेते हैं, अब ब्रैकेट के बाहर वाले को भी लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करते हैं। तो आपका इस यहाँ से x बराबर 4 आ रहा है, यहाँ से x बराबर -2 आ रहा है, यानी एक अल्फ़ा हो गया, अब एक बीटा हो गया। ठीक है, किसी को अल्फ़ा किसी को बीटा मान सकते हैं। ये तो गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको जांच करते हैं। इसका जांच कैसे होगा? जांच मैंने आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बताया होगा सूत्र -b/a, आपको याद होगा, इसके पहले पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -a होता है। अल्फ़ा कितना आया है? 4, बीटा कितना आया है? -2 बराबर -b। इसमें से a b c को हम लोग छाटते हैं तो a कितना है? a है 1, b है -2 और c है -8। मैंने a b c भी आपको पार्ट 1 में ही समझाया है, आप एक बार वीडियो को जाकर के देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो -b/a, तो b माइनस है और -2 है बटा a का मान 1, 4 में से 2 गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गया तो 2, इधर माइनस माइनस प्लस तो 2। ठीक है, यानी दोनों बराबर हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा देखना होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, यानी 4 गुना -2 बराबर -8/1, तो -8 बराबर -8, यानी दोनों तरफ बराबर ये भी हुआ और ये भी हुआ, ये जांच हो गया। इस तरह से हम लोग जांच करते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा क्वेश्चन जो है 4s² - 4s प्लस का 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे तो फर्स्ट लास्ट को गुना करते हैं, यानी कि 4 कम 4 हो गया, तो क्या होगा? -2s प्लस का 1, 2 दूना 4 और 2 में 2 और 2 जुड़ के 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे 2s। ठीक है, क्या हो गया? 2s माइनस का 1 2s माइनस का 1। मैंने -1 क्यों लिया? क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं निकल रहा था, इसलिए। ठीक है, अब देखिए बाहर वाले को एक बार लिख लेते हैं और अंदर वाले को भी एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 2s माइनस 1 बराबर भी 0 और 2s माइनस 1 बराबर भी 0, दोनों एक ही जैसा है। तो यहाँ से s का मान -1 जाएगा इधर, तो क्या होगा? 1/2। यहाँ से भी s का मान 1/2 आ रहा है, यानी अल्फ़ा भी वही और बीटा भी वही।
अब जांच कैसे करना है, वही सेम है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए रखना है। तो जांच आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ा का मान यहाँ से और बीटा का मान यहाँ से, ये दोनों उठाना होता है, यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर यहाँ से ए बी सी छाटना होता है, ए बी और सी। तो ए कितना है 4, अब बी कितना है -4, तो माइनस 4 बटा में 4। 1/2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ऊपर में 1 + 1 बराबर में माइनस प्लस 4 बटे में 4, ऊपर में 2/2, नीचे इधर 4/4, दोनों कट के 1 बराबर 1 ही आया, यानी कि दोनों बराबर आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा का भी जांच होता है C/A। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/2 गुना 1/2 बराबर C/A। तो C का मान कितना है 1, A का मान 4। देखिए गुना करने पर 1/4 इधर भी और उधर भी आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड समझ में आया होगा। क्वेश्चन 3 को आप होमवर्क में बना लीजिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन 4 समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, जैसे 4 है वैसे 5 है, तो 5 भी मतलब आप होमवर्क में ही बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 4 है 4u² प्लस 8u। अब ये 2 ही पद है, जब 2 पद मिले तो इसको क्या करते हैं बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कॉमन निकालता है, अगर कॉमन निकलेगा तो निकालिए, निकल रहा है कॉमन 4u, u + 2 बराबर 0। तो एक बार 4u बराबर भी 0 और u + 2 बराबर भी 0। यहाँ से u का मान कितना आ रहा है 0, 0/4 तो 0, u का मान -2, अल्फ़ा हो गया 0, अब बीटा हो गया -2। अब जांच तो आप कर ही लीजिएगा जिस तरह से जांच मैंने किया है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको 5 बता देता हूँ। ठीक है, t² -15 है, इसको बराबर 0 कीजिए। 2 पद है इसमें, तो क्या है कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 15 को डायरेक्ट भेज दीजिए। तो t² बराबर -15 है तो +15 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, +-√15, यानी अल्फ़ा बराबर +√15 और बीटा बराबर -√15, माइनस बाहर रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसका जांच कैसे करेंगे। अगर इसका जांच करना होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए इसमें a b c चुनना है, तो a का मान तो 1 है लेकिन b इसमें 0 है, b है नहीं, t वाला पद नहीं है, डायरेक्ट c है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो √15 और प्लस -√15 बराबर b का मान कितना है, b इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो 0/1, यानी प्लस माइनस कट गया, इधर भी 0 और उधर भी 0, यानी दोनों बराबर हो गया। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। तो अल्फ़ा कितना है √15 और बीटा कितना है -√15 बराबर C का मान कितना है तो -15 बटा A का मान 1। तो रूट का रूट से गुना होता है, सेम का सेम से तो रूट हो जाता है, प्लस माइनस का सिर्फ 15 आएगा इधर, और इधर भी -15 आ रहा है, यानी कि इधर भी बराबर आया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 5वां क्वेश्चन बता दिया है। 6ठा क्वेश्चन आप होमवर्क में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नहीं बन रहा हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मैंने फर्स्ट का सॉल्व कर दिया है, 1-2 आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ है, तो इसका वीडियो मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा, पार्ट 3, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं अगले पार्ट में सेकंड क्वेश्चन को हल करके आपको दूंगा। धन्यवाद।